आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल पारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक जो नेता हैं उनसे अपील की है और उन्होंने अपील करते हुए ये कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से लोगों के अंदर एक तरह से ये कहा जाए कि सुस्ती देखी जा रही है, लोग घबरा रहे हैं, हिचक रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए। ऐसी स्थिति में जो धर्म गुरु हैं वो आगे आए और वो लोग जो है क्या कहते हैं उनके इस मूवमेंट का पार्ट बने। प्रधानमंत्री ने अपनी गुफ्तगू में साथ साथ ये भी कहा कि जो 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के, इस मौके पर जो प्रोग्राम जो आयोजन होने हैं, महोत्सव जो होना है, उसमें भी जो है इन धर्म गुरुओं को शामिल होना चाहिए। हम आपको बताएं कि ये जो धार्मिक जन मोर्चा है ये किसी जमाने में बना था और जिसमें अलग अलग धर्म के धर्म गुरु हैं, संगठन हैं और वो तमाम लोग हैं। देश को एक बेहतर सिमत में किस तरह से ले जाया जाए इसका एक मकसद रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए जो धार्मिक जन मोर्चा है वो एक तरह से इनएक्टिव नजर आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे वर्चुअल जो है मुलाकात की है, बातचीत की है, इनको शामिल किया है, इनसे अपील की है। तो आज हम इस चीज को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना के अलावा जो और दूसरे जो मुद्दे हैं देश के अंदर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो जिस तरह से आपस में समाज में नफरत तेजी के साथ बढ़ रही है वो मुद्दा हो, उन चीजों को भी लेकर के क्या सरकार इतनी जो है चिंतित है या इतना गंभीर है जितना जो है कोरोना को लेकर के गंभीर है, या और जो दूसरे इश्यूज हैं उसको लेकर के इतना गंभीर है। तो ये हमारा मुद्दा रहेगा। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ महर्षि गोस्वामी सुशील जी महाराज जी हैं जो राष्ट्रीय संयोजक हैं सर्वधर्म संसद के, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ इंजीनियर सलीम साहब हैं जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष है और राष्ट्रीय जो है कन्वीनर है धार्मिक जन मोर्चा के, वो हमारे साथ हैं, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम बताएं आपको कि जमात इस्लामी की पहल पर ये पूरा जो धार्मिक जन मोर्चा है उसका गठन हुआ था और जाहिर है कि इस पूरी मुलाकात में भी जमात इस्लामी ने एक अहम रोल अदा किया है। वर्चुअली मुलाकात है लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम अलग अलग धर्मों के नेताओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। सलीम साहब, आप ही के पास हम आए, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की मुलाकात रही, किस तरह की बातचीत रही? देखिए, हम सब धर्मों के जो प्रतिनिधि हैं वो बराबर मिलते रहते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम भी हम करते रहते हैं आपस में। 8 मई को हमने एक कार्यक्रम किया था ऑनलाइन और वो कार्यक्रम ये था कि कोरोना की इस चुनौती का सामना करने के लिए धर्म गुरु देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस पर हमने तकरीबन 12-13 धर्म गुरुओं को धार्मिक जन मोर्चा के निमंत्रण पर जमा किया और ऑनलाइन कार्यक्रम हमने रखा और तकरीबन 2-2.5 घंटे वो कॉन्फ्रेंस हमारी चली। और उसमें ये सुझाव भी आया कि इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आई हैं, जो सुझाव आए हैं, उनमें बहुत सारे सुझाव सरकार से संबंधित भी हैं। तो क्यों न उन सुझावों को हम सरकार तक पहुंचाएं। तो ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा जाए जिसमें जो सुझाव इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं सरकार के संबंध में खास तौर से उन सुझावों को पत्र की शक्ल में पहुंचाने की बात तय हुई। एक पत्र तैयार हुआ जिस पर सभी धर्माचार्यों ने अपने हस्ताक्षर किए और प्रधानमंत्री जी को वो पत्र भेजा गया। तो हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से उस पत्र पर एक पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिला और उसमें एक सुझाव ये भी दिया गया था उस पत्र में कि चूंकि ये चुनौती बहुत बड़ी है और आगे भी और बड़ी चुनौती आ सकती है और दूसरी लहर में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमने बहुत तकलीफ उठाई है और जो कमियां कमजोरियां दूसरी लहर में रही हैं उनसे कैसे हम बच सकें आगे,
तो इस बारे में प्रधानमंत्री जी को हमने सुझाव लिखा था कि उनको चाहिए कि ये बड़ी चुनौती है, इसका सामना अकेले सरकार नहीं कर सकती। सारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और धार्मिक धर्माचार्य जिनका भी समाज में एक रोल है, उनको मिलकर ये चुनौती का सामना करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो इन सबको बुलाएं। और अभी चूंकि मिलने का, कोरोना की वजह से आपस में मिलना संभव नहीं है, तो हमने ऑनलाइन मीटिंग का ही सुझाव दिया था कि एक ऑनलाइन मीटिंग ही कम से कम लोगों से करें और लोगों से जानकारी लें, सुझाव लें, और सब मिलजुल कर एक साझा रणनीति के तौर पर हम अपने आप को एक देश के रूप में तैयार करें। तो हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और एक तारीख तय हुई, और कल 28 मई को शाम 5:30 बजे ऑनलाइन हम 11 सदस्यों ने ऑनलाइन उस चर्चा में भाग लिया और तकरीबन 1.5 घंटा ये चर्चा चली। तकरीबन 1.25 घंटे तक हमारे धर्माचार्यों ने अलग अलग विचार अपने वहाँ रखे, सुझाव भी दिए। जो काम सरकार के अच्छे थे उनको अप्रिशिएट भी किया, जहाँ गलतियां और चूक हुई है उनकी तरफ भी इशारा किया, और ये संदेश दिया कि हम सब मिलकर एक काम करें और हमारा सहयोग धार्मिक संगठनों का, धर्माचार्यों का सरकार के साथ है इस मामले में, और हम सब मिलकर इस काम को अंजाम दें। तो एक अच्छी पहल हम समझते हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे 1.5 घंटे उस कार्यक्रम में शामिल रहे और अंत में उन्होंने भी अपना संदेश दिया और अपने विचार रखे और धर्माचार्यों से कुछ बातें कही जो अभी आपने जिनका जिक्र किया। सुशील जी, हम आपके पास आए, आपसे अगर जानना चाहें, क्या कोरोना और जिस तरह से हमने जिक्र किया कि आजादी के 75 साल के अवसर पर जो महोत्सव होना है, इस चीज का जिक्र के अलावा भी कुछ जो आज समाज के मुद्दे हैं वो भी आपकी गुफ्तगू और बातचीत में रहे? हाँ, सभी बातें हुई। मुख्य रूप से कोरोना की बात थी और उसमें धर्म गुरुओं ने जो रोल अदा किया पूरे देश में, सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने, या मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबने प्रयास किया कि हम सब मिलजुल कर इस आपदा का पूरी तरह से मुकाबला करें। प्रधानमंत्री जी ने उसको अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने अच्छा कार्य किया, सरकार की मदद की और देश में एकता, अखंडता और भाईचारे को साबित किया कि धर्म कहीं भी आड़े मनुष्यता में नहीं आता है। ये आपातकाल जो आया है वो सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं था। तो सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया। अब ये प्रश्न ये था कि ये मौका था, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से मिलने का अवसर प्रदान किया और प्रधानमंत्री भी रहे, उनसे भी अनुरोध होता रहा और उसमें सफलता नहीं मिली। तो हमने उनसे कहा कि हमने प्रैक्टिकल रूप से देखा है, जब जब देश में भाईचारे और एकता, अखंडता को धर्म के नाम से खंडित करने का प्रयास होता है, तो हम सभी धर्म गुरु एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। मैंने उनसे कुछ इंसिडेंट्स बताए कि हम सब ने इकट्ठा होकर, जनमोर्चा भी हमारा है और हमारी सर्वधर्म संसद भी हमारी, क्योंकि अग्निवेशी का दोनों के वो संयोजक रहे हैं, दोनों ही संस्थाओं के। तो उसमें जब गुजर आंदोलन था, आप देखिए देश में कैसी स्थिति थी और वो बहुत दिनों तक रही। रेल का चक्का जाम था और रेल की पटरियों पर दौसा के आसपास लाशें थी, लाशों को रखकर एजिटेशन हो रहा था। हम धर्मगुरुओं ने मीटिंग किया और हमने कहा कि इंसानियत के खिलाफ हमारी बातचीत जो है डायलॉग से होनी चाहिए। और तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उनको अप्रोच किया राजस्थान की, और उन्होंने भी अपनी रिजिडता को समाप्त किया। तो गुर्जर प्रतिनिधियों का और मुख्यमंत्री का भेंट हुई हम लोगों के माध्यम से और वो समझौता हो गया। अच्छा स्वामी जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे
कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये टेन्योर अगर देखा जाए तकरीबन 7 साल के बाद आकर के उन्होंने धार्मिक जन मोर्चा के नेताओं से मुलाकात की, भले ही वर्चुअल गुफ्तगू की, लेकिन बहरहाल मुलाकात हुई। इतना टाइम क्यों लगा आखिर इस तरह से? देखिए, बातें हमने सब की, उन्होंने सुनी, लगभग 1 घंटा वो हमारी बातें सुनते रहे। सबकी अलग अलग बातें थी, सब धर्म गुरु ने खुल के बोला जैसे मैं बोल रहा हूँ, और वो साइलेंटली सुनते रहे। मैं उनकी पेशेंस की दाद दूंगा कि उनमें बहुत पेशेंस थे। जबकि कल अमेरिका के डेलीगेट्स आए हुए थे और ममता बनर्जी आकर मिलना चाहती थी प्रधानमंत्री से, कितना टाइट प्रोग्राम होगा, और उसके बावजूद भी इतना समय हमको देना धर्म गुरुओं को, ये दर्शाता है कि उनकी इच्छा थी कि हम लोग मिलजुल कर काम करें, मिलना चाहते थे, इसीलिए वो मिले। ने बातें रखी। ये आपने बात जरूर की कि 7 साल के बाद ये ऐसा दिन क्यों आया, पहले क्यों नहीं। उसमें मैं कहता हूँ कि हमने प्रयास किया, और कुछ ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हम लोग किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ताल्लुक नहीं रखते सीधा सीधा, हम सामाजिक लोग हैं और धार्मिक लोग। कल भी हमने इस बात को कहा। तो समय अनुकूल जब होता है तब चीजें होती हैं। अब समय कुछ अनुकूल था कि कुछ समय पहले आप देखिए, मैंने कल भी कहा कि आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी गाजियाबाद में जो कहा, वो सर्वधर्म संसद का एजेंडा था। जब मैंने 2 घंटे उनसे यानी आप इस पहल को अच्छा मानते हैं? हाँ, पहल को अच्छा मानते हैं, मगर ये भी कहते हैं कि प्रैक्टिकल नीचे तक होना चाहिए, बिल्कुल, खाली बात में नहीं रह जाए। जी सिंह साहब, इस पूरी मुलाकात को आपसे अगर हम समझना चाहें, जिस तरह का पूरे मुल्क में माहौल है, एक लंबे समय से जो है लोगों में बेचैनी है, किसान सड़कों पर है, संसद में काम नहीं हो पा रहा है, लिंचिंग और नफरत का पूरा माहौल है, ऐसे में धार्मिक जन मोर्चा के नेताओं का प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, फिर कोरोना पर डिस्कशन, ठीक है एक मुद्दा है, लेकिन क्या और जो दूसरे ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत होनी चाहिए? किस तरह से आप देखें? नहीं भाई साहब, कोरोना एक बड़ा मुद्दा है और ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड के लिए, ये अस्तित्व का संकट है। लिहाजा इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। कल ही IMF ने भारत की रेटिंग गिराई है। भारत में जो ग्रोथ रेट था उसको 12.5 से घटा के 9.5 कर दिया, और दुनिया के तमाम देशों में ये ड्रॉप जो है 3% का, ये सबसे बड़ा ड्रॉप। और जानते हो उसका कारण क्या दिया था? कारण दिया था कि भारत कोरोना से सेकेंड वेव में लड़ने में मिजरेबली फेल रहा, और वैक्सीन ना होने की वजह से आप जल्दी से इकोनॉमी को खोल नहीं पाए। नतीजतन आपकी इकोनॉमी नीचे आ रही है, और दुनिया में अकेला देश है, वाहिद देश है जहां की ये 3% का ड्रॉप हुआ है। लगभग इसी से मिलता जुलता एक और रिपोर्ट स्टेट बैंक की जो एडवाइजर हैं उन्होंने दिया था, वो भी काफी एक्टिव हैं। उन्होंने भी कहा था कि ये पूरी इकोनॉमी, अगर वैक्सीनेशन हमारा तेजी से हो जाता तो चीजें बदल जाती, क्योंकि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी होता और ये बिल्कुल बदल जाता। गरीब इस समय जो बेरोजगार हैं वो MSME सेक्टर बढ़ने लगते, तेल साबुन पाउडर की दुकानें प्रोडक्शन होने लगता, लेकिन खर्चा के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, लिहाजा इकोनॉमी बैठी हुई है। और सबका कारण एक ही बताया गया कि अगर आप पहले से इसको एहसास कर लेते कि सेकेंड वेव आ रहा है, जब फरवरी में 28 फरवरी को आपने दुनिया के सारे लोगों से दावोस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब भारत विश्व गुरु है, योग से कोरोना ठीक कर रहा है, और कोरोना बड़े बड़े लोगों ने बड़े व्यंग में कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने, कि बड़े बड़े पंडितों ने कहा कि भारत बर्बाद हो जाएगा, सेकंड वेव आएगा। तो क्या हुआ? भारत में सेकंड वेव नहीं आया। जो बर्बाद हो रहे हैं वही ये बात कह रहे थे। उस समय मुगालता आपका ये था। आपने जो वैक्सीन लिया, सिर्फ 2.1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर पूरी जनवरी में दिया, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं दिया। अभी 66 करोड़ का जो ऑर्डर परसों दिया है, इसके अलावा वैक्सीन का आपके पास प्लान नहीं था।
अगर वो वैक्सीन का प्लान रहता तो बहुत तेजी से आप 80 लाख वैक्सीन पर डे लगाते अगर प्रोडक्शन होता। आज हमारी दिक्कत क्या है, आज हम 40 लाख से कम पे आ गए हैं इसलिए कि वैक्सीन मिल नहीं रहा, वैक्सीन है नहीं। अगर आप वो प्लान उनको दे देते, उन कंपनियों को, खास करके SII को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वैक्सीन आपके पास, उनके पास टारगेट रहता और वो टारगेट बीट करते, उसके लिए वो संसाधन डेवलप करते। तो आपने उस समय फोर्स ही नहीं किया। और अब ये दुनिया जानती है कि गवर्नमेंट उस समय एक आत्ममुग्धता में थी, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। खैर वो एक अलग चैप्टर है, आज भी वो दिक्कत है। और अगर इस रफ्तार से लगती रही, जिसकी मुझे, क्योंकि मैं वो स्टडी करता हूं, अगले साल के दिसंबर तक ही सारे हिंदुस्तान के लोगों को लग पाएगा। ये स्थिति अगर बनी, आज आपका प्रोडक्शन पिछले महीने, मैं परसों का बता रहा हूं, प्रोडक्शन आपका 12.5 करोड़ का पर मंथ के हिसाब से हो रहा है। 40 लाख लगेंगे इससे। बताइए 40 लाख में आप कैसे इस कंट्री को कर पाएंगे? तो बहुत अच्छा है कि धर्माचार्यों को ये सूझ आई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है, इसके लिए धर्माचार्य का कद बहुत बड़ा होता है। आप सब लोग मेरे पूजनीय हैं दोनों। जमाना तो वो हुआ करता था कि राजा जाता था उसके पास, धर्माचार्य गिड़गिड़ाते थोड़ी थे कि जरा प्रधानमंत्री आपसे मिलना है, आप बड़े महान। ये नया हम देख रहे हैं। आपको जब समाज में मैसेज देना है कि वैक्सीन लगाओ, कोरोना का टीका लगाओ, तो आप खुद ही आपस में मिले, खुद ही तय करें। इसके लिए स्टेट के पास जाने की क्या जरूरत है? और ये कसीदे काटने की साहब के वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो मिल रहे हैं, कोई मिलता नहीं। अरे कोरोना उस समय था भी नहीं। तो पहला तो ये है। हाँ, एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं रिलक्टेंस मुझे एक संप्रदाय के लोगों में थोड़ा ज्यादा दिखा वैक्सीन को लेकर, और वो मुसलमान थे। खास करके नीचे के तबके के मुसलमानों में एक रिलक्टेंस मुझे दिखा शुरू के दौर में, लेकिन वो मुझे लगता है कि जो धीरे धीरे कम हो गया। हाँ, वो खत्म हो गया इस समय, और वो पूरी तरह से तैयार होकर लगवाना। हो सकता है इसमें धर्मगुरुओं का भी रोल हो, लेकिन धर्मगुरुओं, मेरी चिंता ये है कि इनके रिट्स रन नहीं कर रहे हैं समाज में। आज धर्मगुरुओं का वो मकाम नहीं है कि वो अगर कह दें तो वाकई उसे उसी तरह अमल किया जाए। आप पहले छोड़िए प्रधानमंत्री से मिलना, आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए समाज में, अपने कंडक्ट से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, समाज के प्रति उपादेयता से अपने चरित्र को बेहतर कीजिए, ताकि इस इंस्टीट्यूशन का सम्मान हम लोग उसी तरह करें जैसे हम विश्वामित्र और वशिष्ठ का करते थे, या आपके यहाँ रिलीजियस लीडर्स का करते थे मुसलमानों में। आज वो रिलीजियस लीडर्स हैं कहाँ? तो हमारी दिक्कत ये है कि आप लोगों ने वो मकाम खो दिया है, वो जो क्रेडिबिलिटी होती है वो खो दिया है। लिहाजा आप लाख प्रधानमंत्री से आप निस्बत रखें, उनसे 1.5 घंटे बात करें, लेकिन जब नीचे आएंगे तो आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। पहले आप लोग बैठ के ये तय कीजिए कि आपकी विश्वसनीयता समाज में बढ़े। अगर सलीम साहब कह रहे हैं तो मुसलमान सुने उससे, और सलीम साहब ही नहीं, कोई भी धर्मगुरु अगर कह रहा है तो माना जाए कि साहब ये फाइनल है। लेकिन वहां पे आप आके चूक कर देते हैं, क्योंकि आपका अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा नहीं है। आप तो इस बात को तरस रहे कि देश का प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहा है, इसी बात पे खुश हो गए हैं। यही वजह है। जी 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 सलीम साहब, जिस पॉइंट की ओर इशारा कर रहे हैं सिंह साहब, उस पे क्या कहेंगे? सलीम साहब, आप अपनी आवाज को अनम्यूट कर दें। जी। सिंह साहब की इस नसीहत को हम पूरी तरह लेते हैं अपने ऊपर कि जो धर्म गुरु हैं यकीनन सब एक जैसे नहीं हैं। सिंह साहब की निगाह में जिन धर्म गुरुओं की तस्वीरें घूम रही होंगी, जाहिर है कि वो भी, उसका भी असर है कि बहुत से लोग जो है सिर्फ प्रचार के लिए कोशिश करते हैं, या बहुत से लोग कुछ और कामों के लिए करते हैं। तो वो कमियां धर्म गुरुओं में है, और धर्म गुरुओं में नहीं बल्कि हर जगह मौजूद हैं। पत्रकार तबके में भी मौजूद है, वहाँ भी सरकार की चापलूसी करने वाले और सरकार की उस पर खेलने वाले पत्रकार भी मौजूद हैं। तो ये हमारे समाज का
एक कमजोरी है, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन अच्छे धर्म गुरु और ईमानदारी से काम करने वाले और समाज में जिनकी एक मान्यता है, ये तो हम दावा कोई भी नहीं करता कि हर एक व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने लोगों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं, उनका कहीं ना कहीं समाज में एक काम है, ग्रास रूट लेवल पर लोगों में उनका एक असर है। और वो जितना भी हो रहा है काम करें, कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि उसकी फॉलोइंग पूरे देश में है या लाखों करोड़ों लोग उनके साथ हैं, फला है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिसके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसको लेकर अगर हम इस बात से चिंतित हैं कि हमारा देश एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और दूसरी लहर में हमने एक बहुत बड़ी खतरे को एक तरह से सामना किया है, 4,20,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, हम सब का ये नुकसान हुआ है, आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमरा गई है, जिसकी तरफ हमारे खुद सिंह साहब ने इशारा किया है। ऐसी विकट स्थिति में अगर धर्मगुरु ये समझते हैं कि ये चुनौती सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती, सरकार और जनता में जिन जिन लोगों का भी असर है, धर्मगुरु भी उसमें एक हिस्सा है, वो मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो इसका असर कुछ और ज्यादा होगा। तो अच्छा, इसके गुफ्तगू लिए के सिर्फ बीच में इस अहम में बैठे रहना कि हम प्रधानमंत्री से मिलने क्यों जाएं, अरे भाई देश के सामने इतना बड़ा खतरा है, अगर उनको याद नहीं आ रही है मिलने की, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम याद दिलाएं कि देखो ये बिल्कुल। काम, ये जो चुनौती है, इसका मुकाबला अकेले अकेले हम नहीं कर सकते, अच्छा, सब सिंह मिलकर साहब ने करें, सब धर्मों के लोग मिलकर करें। जी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री से, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर उससे हम बात नहीं करेंगे या उनको कोई सुझाव नहीं देंगे या उनकी कमियों की तरफ हम इशारा नहीं करेंगे, तो हम अपना एक नागरिक के तौर पर भी दायित्व पूरा नहीं करेंगे। तो इस घमंड में कि हम तो बड़े धर्म गुरु हैं, हम क्यों जाकर मिलें, ये बात तो कोई धर्म नहीं सिखाता। अगर अच्छा, बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है, तो हम जाएंगे, मिलेंगे। और सिर्फ प्रधानमंत्री से क्यों, हम तो छोटे से छोटे आदमी से भी मिलेंगे और बिल्कुल। उनके साथ भी हम अपना वो करेंगे। क्योंकि अगर आप खतरे को बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो फिर आपको ये सब चीजें छोड़कर जो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि अब कितना इसका फायदा होगा और कितना आगे होगा ये अलग बात है, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो कोशिश हुई है, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और बिल्कुल। हम इसको पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। और हमारी देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति जो हमारी चिंता है, उसको देखते हुए हम सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। और चाहे इसका नतीजा उतना ना आए जितना सिंह साहब सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा जरूर। अब हम जो लेकिन बैठकर चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा भी बेकार नहीं है, यहाँ जो बैठकर बिल्कुल, जो बातें कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ असर समाज में जरूर होता है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, सिंह साहब के मानने वाले भी 1,000-2,000 लोग तो सिंह साहब की बात भी मानते हैं, गोस्वामी जी की बात 10-20 हजार लाख लोग मानते हैं, 10-20-50 लोग हमारी बात भी सुन लेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जितना भी है ये भी मैं समझता हूँ बिल्कुल। होना चाहिए, जो जितना कर लेकिन सकता है जरूर कर। गोस्वामी सुशील जी, आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे, जिस तरह एक पॉइंट यहाँ पर इनके सिंह साहब ने उठाया कि ठीक है, आपने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखी, लेकिन वो तमाम बातें नीचे तक पहुंच पाए और उस पर इम्प्लीमेंट हो पाए, ये इस तरह से चीजें हो नहीं पाती हैं। उसे आप किस तरह से देखें? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सिंह साहब ने रखा है। हम्म, मैं उसको गंभीरता से लेता हूँ, हम्म, मगर हमको ये भी याद रखना चाहिए हम्म, कि पूर्व में धर्मगुरुओं का सम्मान ये था कि राजा भी चल के आते थे उनके स्थान में, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं। हम्म, परंतु राजशाही समाप्त हो गई और प्रजातंत्र आ गया। वोट का अधिकार, चुनने का अधिकार है। एक साधारण व्यक्ति भी बड़े से बड़ी पोस्ट पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो सकता है, वोट का अधिकार, जो उस वक्त नहीं था। तो धर्मगुरु भी समाज में रहता है, समाज में कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, उसके फॉलोवर्स होते हैं, धर्म का प्रचार करता है। तो हम भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जब कभी भी समाज में
ये आपदा आ जाए बिल्कुल। तो उस वक्त ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि कौन बड़ा, कौन चल के आया है कि नहीं चल के आया है। मकसद ये होना चाहिए इस वक्त कि लाखों लोग इस देश में अकाल मृत्यु के ग्रास हुए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बैठे उस लिस्ट में। ईश्वर ने हमको नहीं रखा, जो लाखों लोग हमसे छिन गए, हमारे बहुत नजदीक के लोग छिन गए, उन लोगों में, उन लिस्ट में ईश्वर ने हमारा नाम नहीं रखा। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा समय फिर ना आए। हमें इंपॉर्टेंस दी जाए या ना दी जाए, हम प्रधानमंत्री जी से नहीं समय देते तो हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। जैसे सलीम साहब ने बताया कि हमने 8 मई को इसको सभा को किया और हम अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे। नहीं, लेकिन वो सबसे चीजें ज्यादा जमीन पे आप नहीं पहुंच देखिए, पाती। नहीं, सिंह साहब का मैं कहना ये ये है कहना कि चाहता जो जब बातचीत होती है, प्रधानमंत्री ने आपकी बात सुन ली, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अमल हो उस पे। ये मैंने कहा उनसे कि जो हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं या मोहन भागवत जी ने कहा है, वो स्वागत योग्य है, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु प्रश्न वही है, प्रश्न चिन्ह, क्या वो नीचे तक इम्प्लीमेंट होता है? क्या ब्यूरोक्रेट्स उस चीज को करते हैं? अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो बात बात तक रह जाती है। क्यों? कि इस समय देश के हालात, आम जनता के जो है वो नॉर्मल नहीं है। इकोनॉमिक जो क्राइसिस इस देश में आया है, एक तो दुख आया है, हर परिवार से कोई ना कोई चला गया है। किसी का दूर का गया है, किसी का नजदीक का गया है, किसी का गुरु चला गया है, किसी का चाहने वाला चला गया। कोई भी भारतीय या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे इफेक्टिव नहीं हुआ। कितना अहम सवाल है। तो हमने यही बात कही कि अगर सबका साथ, सबका विकास और सबकी विश्वास की बात कहते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु वो धरातल तक आए उसका निवेदन करते हैं कि उसके लिए प्रयास होना चाहिए। ये हमने हर जगह कहा। और ये मोहन भागवत जी की बात जो आई, अब इतने समय के बाद आई, तो हमने तो 1.5 बरस पहले, आपसे जिक्र हुआ था, नामधारियों के बंद कमरे में 1 घंटा मैंने सर्वधर्म संसद की बात करी और पूरा फोल्डर दिया और वही बातें कही मैंने जो उन्होंने कही हैं। तो उसमें 1.5 बरस लगा, मगर वो पहली बार एक मुस्लिम समाज के भारतीयों के सामने आकर उन्होंने बात की। वो बड़ी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं। परंतु उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वह बात आम साधारण व्यक्ति तक पहुंची है कि नहीं। अगर साधारण व्यक्ति, मोहल्ले में रहने वाला, एक हिंदू, एक मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में अच्छे संबंध नहीं रख सकता या एक दूसरे के साथ लांछन लगाता है, किसी को गोकशी में बंद कराता है, किसी को कहीं कुछ करता है, वो निंदनीय है। उसको रोका जाना चाहिए सरकार के स्तर पर भी। और हाँ, सिंह हम साहब के पास बुद्धिजीवियों हम को, आएंगे। सिंह साहब जरा सा आप अपना फ्रेम ठीक कर लें। जी, देखिए, सरकार से हम कोई बहुत आशाएं रखते हैं या निराशा रखते हैं, हम दोनों चीज नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमने वहां सुझाव दिया है। अब ये बात तो माननी पड़ेगी, इस बात का स्वागत भी करना पड़ेगा कि कम से कम उन्होंने, हमारी एक सामूहिक बात हुई कि सरकार को भी ये बात कहनी चाहिए जो हम आपस में मिलकर कह रहे हैं। तो सलीम साहब को ये कार्य दिया गया कि आप संपर्क बनाएं। उन्होंने संपर्क बनाया, पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद वहां से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो पॉजिटिव रिस्पांस होना अपना महत्व रखता है इस वक्त। हम इसलिए गए हैं कि मकसद जो है वो मेरा नहीं, मेरे धर्म का नहीं, मेरे परिवार का नहीं, देश का सवाल है। देश का जब सवाल होगा तो हम छोटे और बड़े की बात, कौन जाए कौन नहीं जाए, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करें न करें, हमने उचित तरीके से उनको अपनी बातें बताई। सिंह साहब, दोनों वक्ताओं का और दोनों मेहमानों का साफ तौर पे ये कहना है कि चूंकि एक नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है और हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, ऐसे में कोई हर्ज नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? सिंह साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? सिंह साहब का फ्रेम फ्रीज हो गया है शायद। जी, सिंह साहब आप हमें सुन पा रहे हैं?
लगता है कि सिंह साहब से संपर्क नहीं हो उनका पा रहा है। इंजीनियर साहब, प्रेम। जी जी, जी। बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास जो है सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, हाँ जरूर। इस पूरी मुलाकात का अगर सारांश हम देखें मुल्क के माहौल को सामने रखते हुए, तो आप क्या कहेंगे उसमें? देखिए, इस मुलाकात को हम अच्छी निगाह से देखते हैं और हम समझते हैं कि शायद जो बातें कल की चर्चा में आई हैं उनको सामने रखते हुए और प्रधानमंत्री जी ने अंत में जिन बातों की तरफ इशारा किया है, तो ऐसे अवसर उम्मीद करते हैं हम कि जहां जरूरत होगी सरकार और सामाजिक और धार्मिक संगठन आपस में सहयोग के जहां जहां भी अवसर होंगे वो सहयोग करने का एक वातावरण बनना चाहिए। और हमने ये बात भी कही है कि धर्म गुरुओं का एक काम तो ये है कि वो समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाएं और नैतिक मूल्यों को और अच्छे चरित्र और किरदार को आगे बढ़ाएं, बुराइयों को रोकें। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग एकता को कमजोर कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, शंका पैदा कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं धर्म के नाम पर या धार्मिक तौर पर लोगों को अलग करना की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकना और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो संविधान के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता और आपसी भाईचारा और न्याय की स्थापना, इनकी प्रोटेक्शन करना और इनको प्रमोट करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और उसमें सब धर्म गुरु और दूसरे लोग भी सहयोग करें और नैतिकता को, अखलाक और किरदार को और आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने का जो काम इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक बड़ी चुनौती का मुकाबला नहीं कर बिल्कुल, जब सकते। तक हम तो एक ये नहीं करना रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक जो है ये देश भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को इस चीज को समझना चाहिए कि मुद्दा सिर्फ जो है कोरोना ही नहीं है, बल्कि और भी ऐसे मुद्दे हैं जो उससे भयावह तस्वीर जो है अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनके सिंह साहब आपका, गोस्वामी सुशील जी आपका और इंजीनियर सलीम साहब आपका। तो जाने से पहले हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह के मीडिया हाउसेस को सहयोग की जरूरत होती है आपसे। आप हर तरह से इस तरह के जो मीडिया हाउसेस जो आपकी आवाज बन रहे हैं, जो आपकी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें हर तरह से सहयोग जरूर करें। तो फिलहाल इस बहस में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।